जय श्री कृष्ण, जय राधे रे। शिव पुराण का तीसरा अध्याय, पहले भाग का तीसरा अध्याय। इस तरह शिव दूतों के वचन सुन करके देव ऋषि नारद पानी में अपना प्रतिबिंब देखा और अपना वानर जैसा मुख देख करके क्रोध में भर गए। और फिर क्रोध में भर करके पहले तो उन्होंने शिव दूतों को श्राप दे डाला और उन्होंने कहा कि तुम दोनों ने ब्राह्मण रूप होकर के मेरी हंसी उड़ाई है, इसी कारण से तुम ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर के राक्षस बनोगे। श्राप सुनकर के शिवगण शिवलोक को वापिस लौट गए। और अब देव ऋषि नारद अपने असली रूप को प्राप्त होकर के कुछ न पूछो कितने कितने क्रोध हुए। उनके क्रोध का कोई पार वार न रहा। उन्होंने निर्णय किया कि या तो मैं विष्णु को श्राप दूंगा या अपना शरीर त्याग दूंगा। ऐसा सोच करके नारद जी श्री विष्णु लोक में भगवान विष्णु के पास पहुंचे और भगवान श्री विष्णु जी को विष्णु मोहिनी के साथ बैठे देखा। देव ऋषि को देख करके भगवान श्री विष्णु जी ने हंसते हुए कहा, कहिए ऋषिराज, आज आप बड़े दुखी प्रतीत हो रहे हैं। भगवान श्री हरि के इन शब्दों ने मानो जलती आग पर घी का काम किया। ये क्रोध के साथ अहंकार में भर करके बोले, नारायण आप बड़े छलिया हैं, अमृत बांटते हैं। समय भी तुमने मोहिनी रूप धारण करके दैत्यों के साथ में महान छल करके उनको अमृत के स्थान पर वारुणी मदिरा दे दी थी और उनसे अमृत कलश छीन लिया था। जलंधर के साथ छल करके उनकी पतिव्रता स्त्री के सब को नष्ट किया। भयंकर शंकर को विष पिलाया और मणि तथा लक्ष्मी को इस प्रकार अपना लिया। भगवान श्री शंकर ने तुमको सर्वश्रेष्ठ बना करके बड़ी भारी भूल की है। और तुमने केवल सर्वश्रेष्ठ होने के अहंकार में भर करके जब सब अनर्थ कर दिए और अब तुम हर जगह आजाद हो और जानते भी हो कि तुम्हें दंड देने वाला कोई नहीं है। आज तुम अपनी करनी का फल पाओगे। आज मैं तुमको ऐसा श्राप दूंगा कि जिससे तुम भविष्य में कभी ब्राह्मणों को न सता सकोगे। माना कि तुमको भगवान श्री शंकर जी ने वरदान दे रखा है, मगर मैं भी तुमको आज ये श्राप देता हूँ कि तुम जो कि कभी झूठ हो ही नहीं सकता। तुमने मनुष्य शरीर धारण करके मेरा अपमान किया है, बस इसी रूप में तुम मनुष्य राजा होगे और इसी प्रकार स्त्री वियोग भोगोगे तुम, जिस तरह से मैंने भोगा। जिस प्रकार से तुमने स्त्री क्लेश में मुझको दुखी किया है, तुमने वानरों जैसा मेरा मुख बनाया है, इसीलिए यही वानर देखिए तुम्हारी सहायता करेंगे। और तुमने स्त्री के लिए मेरा अपमान किया, इसीलिए तुम मनुष्यों की भांति स्त्री वियोग में दुखित रहोगे। हे विष्णु, भगवान श्री विष्णु जी ने भगवान शंकर जी की इच्छा जान करके उस श्राप को अंगीकार कर लिया। ठीक उसी समय भगवान श्री विष्णु जी की माया ने देव ऋषि नारद को अपने जाल से मुक्त कर दिया। भगवान श्री विष्णु के साथ जो कन्या वह दिखाई दे रही थी वह अदृश्य हो गई और देव ऋषि नारद जी का माया द्वारा लुप्त हुआ ज्ञान फिर आकर के उपस्थित हो गया। तब नारद जी पछताने लगे और कहने लगे, हाय मैंने ये क्या कर डाला। उन्होंने भगवान से कहा, भगवान आपकी माया को कोई नहीं जान सकता, कोई भी आपकी माया का पार नहीं पाया। मैं अपने आपे में नहीं था, नाथ मुझे क्षमा करो दो। मैंने अज्ञानवश भगवान श्री शंकर जी की माया से मोहित होकर के आपको श्राप दे डाला। अब मुझे घोर नरक में पड़ना पड़ेगा। प्रभु अब कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे कि मैं इस पाप से मुक्त हो जाऊं। मुझे नरक की यातना से बचाइए। ए दीनानाथ, मैं आपका दास हूँ। इतना कहकर के देव ऋषि नारद भगवान श्री विष्णु जी के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान श्री विष्णु जी ने उनको उठा करके प्रेम सहित कंठ से लगाया और मधुर वाणी द्वारा कहने लगे, नारद जी, तुमने भगवान श्री शंकर जी का कहा नहीं माना, ये सब उसी का परिणाम है और वह पर ब्रह्म सच्चिदानंद सत्व रज तुमसे परे है, निर्गुण निर्विकार है। उन्हीं के वरदान से मैं सर्वश्रेष्ठ बना हूं। इसीलिए अब तुम जाकर के भगवान श्री शंकर जी का ध्यान करो। उनकी दया के बिना परम पद की प्राप्ति नहीं होगी और उन्हीं भगवान श्री शंकर जी ने तुम्हारे मुख से मुझे श्राप दिलवाया है। मुझे भगवान श्री शंकर जी से प्रिय और कोई भी नहीं है, इसलिए अब तुम उनको अपने हृदय में धारण करते हुए काशीपुरी में चले जाओ और वहां जाकर के समस्त संशयों को त्याग करके केवल उन्हीं के नाम का सदैव जप करो, उन्हीं का गुणगान करो और उन्हीं के नाम स्तोत्र का प्रेम से पाठ करो। इससे तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे और श्री काशीपुरी में भगवान श्री शंकर जी के दर्शन करने के लिए पश्चात तुम अपने पिता ब्रह्मा जी के पास जाकर के भगवान श्री शंकर जी के नाम को सुनो, क्योंकि श्री ब्रह्मा जी भगवान श्री शंकर जी के अनन्य भक्त हैं।
और श्री सूत जी बोले कि ऐसा कहकर के भगवान श्री विष्णु जी अंतर्धान हो गए और देव ऋषि नारद फिर वहां से काशीपुरी नगरी को चले रवाना हो गए। और मार्ग में उन्हें दोनों शिवदूत भी मिले जिन्होंने स्वयंवर मंडप में उनकी हंसी उड़ाई थी। उन्होंने श्री नारद जी के चरणों में गिरकर के क्षमा याचना की और उन दोनों की प्रार्थना सुन करके श्री नारद जी बोले कि हे रुद्रगणों, श्री शंकर जी की माया से मोहित होकर के मैंने यह आश्चर्य कर डाला, अनर्थ कर डाला। मेरा वचन असत्य नहीं हो सकता, लेकिन अतएव तुम्हें श्राप का फल तो भोगना ही पड़ेगा। ऐसे गणों, तुम दोनों मुनि वीर्य द्वारा एक राक्षसी से जन्म पाओगे। गणों, तुम दोनों भगवान के शंकर के परम भक्त और प्रतापी होंगे। समस्त सृष्टि पर तुम्हारा अधिकार होगा। अनेकों सुख भोगने के पश्चात भगवान श्री विष्णु जी अपने दूसरे रूप में आकर के तुम्हें मुक्ति प्रदान करेंगे। अर्थात यही शिवगण रावण विभीषण है। और ऐसा कह करके नारद जी श्री ब्रह्मा जी के पास जाकर के प्रार्थना करने लगे, प्रभु भगवान श्री विष्णु की कथा तो आपने मुझे सुनाई, अब मुझे भगवान शंकर के नेक चरित्रों को भी सुनने की मेरी अभिलाषा है। मैं जानता हूँ कि सदा शिव सृष्टि के आदि में किस रूप में आते हैं, सदाशिव सृष्टि के मध्य में उनकी कैसी लीलाएं होती है और सृष्टि के अंत में अर्थात सृष्टि के प्रलय काल वे सदाशिव महेश्वर कहाँ पर निवास करते हैं और प्रसन्न होकर के अपने भक्तों को क्या क्या देते हैं। आप यह सब कुछ उनका चरित्र भगवान सदाशिव के सभी चरित्रों को मुझे सुनाइए। राधे राधे। जय शिवार्पणमस्तु, शिवार्पणमस्तु, शिवार्पणमस्तु।